ओके, थैंक यू सो मच सरवणन सर। और उपस्थित यहाँ पर हमारे होस्ट, को होस्ट, अटेंडीज या यूट्यूब के माध्यम से सेशंस को जो बाद में देखेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। और नई दिशा का सेशंस हम सभी जानते हैं नित्य प्रतिदिन हफ्ते में 5 दिन 6:30 बजे होता है। तो उपस्थित सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। और आज का सेशन बहुत ही वंडरफुल है। स्क्रीन पर हमारे शो भी हो रहा है लीडरशिप क्वालिटीज। ये लीडरशिप क्वालिटीज क्या है, इसके बारे में आज बहुत ही विस्तार से हम सभी लोग जानेंगे आज के प्रेजेंटर संपा सरकार जी से। तो मैं बहुत बहुत संपा सरकार जी को बधाई देता हूं इस मंच के माध्यम से कि आज के सेशन में एज ए प्रेजेंटर वो अपनी भूमिका निभाएंगी। इस सेशन को एज ए होस्ट मिस्टर श्रवण केएल सर करेंगे। तो मैं श्रवण केएल सर को भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूँ। और आप सभी के बीच में ज्यादा बाधा न बनते हुए मैं श्रवण सर को बहुत ही सम्मान से, सादर सहित, गर्मजोशी से और सम्मानित तरीके से मैं उनको बहुत ही आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूं, आइए सर आज के सेशंस को एज ए होस्ट कंडक्ट करें। तो बहुत बहुत स्वागत है सर्वनंद सर आपका। थैंक यू, धन्यवाद विकास जी, थैंक यू सो मच। आपने इतने सम्मान सहित हमें बुलाया, थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैं सरवणन केएल, बेंगलुरु इंडिया, आज नई दिशा के होस्ट आप लोगों के बीच। जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम, सम्मान, सबका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, लीडरशिप क्वालिटीज। इस पर हमारे नई दिशा फैमिली के मेंबर और प्रेजेंटर संपा मैम आप लोगों को आज हमारे बीच प्रेजेंट देगी। और इससे पहले मैं कुछ यहाँ पर आज की टॉपिक पर छोटा सा कुछ बातें बोलना चाहूँगा। लीडरशिप क्वालिटीज क्या है, इसके जो लीडरशिप जो क्वालिटीज होती है उस पर मैं छोटी सी उदाहरण दूंगा। लीडरशिप क्वालिटीज के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को ईमानदार बनना पड़ेगा। आप सबके साथ न्याय और ईमानदारी से रहना होगा। और एक पॉइंट है, आप ईगो मत, अपने आप को अपने अंदर ईगो मत रखिएगा। और तीसरी पॉइंट है, आप सीखने पर ध्यान दीजिए, आप नए नए चीजें सीखिए। और एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेल्फ इन्वेस्टमेंट। इसका टॉपिक पर हमने एक वेबिनार भी लिया था। हमें अपने ऊपर खर्च करने चाहिए सीखने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए। देखिए, आप एक लीडरशिप के लिए अपने आप को 100% बेस्ट दें दूसरों के सामने। हम सब एक यूनिक है। कैसे है, हमें अपनी आदतें, छोटी छोटी जो आदतें, बुरी आदतें, उससे हमें हमारी यूनिक छुप जाती है हमारे सामने। देखिए, मेरा ये मानना है कि लीडर वो नहीं होता जिसको हम एक कुर्सी दे देते हैं, एक पोस्ट दे देते हैं। लीडर बनाए जाते नहीं, लीडर को हम सब मिलके बनाते हैं, हम खुद नहीं बनते लीडर। लीडरशिप एक अर्न किया जाता है। लीडरशिप एक जिम्मेदारी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लीडरशिप एक एटीट्यूड होती है। लीडरशिप इज द वे ऑफ लिविंग, हमारी एक रास्ता है जीने की। लीडर वो होते हैं जिसके लोग फॉलो करते हैं, उनकी तारीफें किया जाता है। लीडर एक मिसाल बन के रहता है। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए आज के प्रेजेंटर संपा मैम, जो बहुत अच्छे हमें सिखाती है स्टोरी, कहानियों के माध्यम से,
तो मैं उनको स्वागत करता हूं और वेलकम करता हूं नई दिशा के मंच पर। प्लीज वेलकम है आपका संपा मैम। थैंक यू शवनन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज क्लियर आ रहे ना अभी? यस मैम। तो थैंक यू, नमस्कार। नई दिशा में जितने सारे हमारे साथी जुड़े हैं सबको मेरा नमस्कार। मैं संपा वेस्ट बंगाल से। मैं आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ नई दिशा में और धन्यवाद करती हूँ। आप सब अपना कीमती टाइम देके हमारे साथ जुड़े रहते हैं। इसलिए हम हर दिन एक नया टॉपिक के साथ आते हैं जो हमारा पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। और इसके साथ धन्यवाद मोदी जी को करना चाहूंगी, याद करना चाहूंगी जो इन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया है और इतने अच्छा आप लोग जैसा साथी हमें दिया है। जो सब में से, जैसे शबनम जी अभी बताए, सब यूनिक है, सब यूनिक है। तो सब ऐसे ही हम एक साथ जुड़ते हैं और पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं हर दिन नई नई टॉपिक के साथ। तो आज हमारा एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो लीडरशिप क्वालिटी। अभी अभी शबनम जी बताए जो लीडरशिप क्वालिटी कैसा होना चाहिए। तो लीडरशिप वो होता है, लीडर वो होता है जो सबके साथ, सबको साथ लेके चलता है और अपने से ज्यादा दूसरों पर दूसरों के लिए काम करते हैं। वो होता है लीडर, ग्रेट लीडर ऐसा कहा जाता है उन्हें। जो आप अगर फॉर एग्जाम्पल आप अगर एक फोटोग्राफर है, बहुत अच्छा फोटोग्राफर है, लेकिन आपके जो साथी है वो भी बहुत अच्छा फोटोग्राफर है। तो फोटोग्राफर वो अच्छा है लेकिन आप कैमरा दूसरे के हाथ में दे दिया जो आप फोटो शूट करो, क्योंकि आप जानते हो वो आपसे बेहतर है। 2-3 साल बाद वो आपसे बहुत गुना ज्यादा बेहतर हो जाएगा। फिर भी आप ट्रस्ट करके उसे दे दिया है फोटोग्राफी करने के लिए। तो ऐसा सोच यही होता है लीडर, द ग्रेट लीडर। तो ग्रेट लीडर होने में कुछ क्वालिटी, जो आज का टॉपिक है लीडरशिप क्वालिटीज, मतलब लीडर होने में जो बहुत सारे क्वालिटी हमें चाहिए। उसके अंदर मैं कुछ क्वालिटी की बात करने वाली हूँ जो वो क्वालिटी अगर ग्रेट लीडर के अंदर होना चाहिए। पहला होता है कॉन्फिडेंस एंड करेज, यानी आत्मविश्वास और साहस। एक लीडर में कॉन्फिडेंस एंड करेज का फील होना चाहिए, फील होता है। उसे पता होता है कि हम जो डिसीजन ले रहे वो डिसीजन बिल्कुल सही है, क्योंकि वो अपने लिए और अपने जो साथी है सबके लिए कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है, होगा। ये उनके जो कॉन्फिडेंस वो लीडर के अंदर होता है। और लीडर में ये कॉन्फिडेंस देखकर उनका जो साथी होता है, उनका एम्प्लॉय होता है, जो लीडर, अगर आप कंपनी के मालिक हो या कंपनी का लीडर हो, जो आपके साथ में एम्प्लॉय हो या आपका साथी हो, सब उन पर ट्रस्ट भी करते, उनका कॉन्फिडेंस देखकर उन पर विश्वास करते। इसी कॉन्फिडेंस और करेज के दम पर जो लीडर्स अपने प्लान को इम्प्लीमेंट भी कर पाते हैं और उन्हें कंप्लीट भी कर पाते हैं।
तो ये कॉन्फिडेंस एंड करेज, आत्मविश्वास और साहस, ये बहुत जरूरी होता है हर लीडर के अंदर। फिर आता है कम्युनिकेशन। एक जो ग्रेट लीडर होते हैं वो जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होना चाहिए, जो अपने शब्दों से, अपनी बातों से दूसरों के मन में एक आत्मविश्वास पैदा कर दे, दूसरों को इंस्पायर कर दे। ऐसे लीडर क्लियर और पॉजिटिव बात करते हैं। तो जैसे कि हम एग्जांपल देंगे, लीडर शब्द जब आते हैं ना, मेरे मन में एक इंसान की तस्वीर आ जाता है। एक कर्नल की जो भेष में, एक टोपी लगा के, हाथ में सैल्यूट, हाथ उनका सैल्यूट के में रहता है, ग्रेट लीडर सुभाष चंद्र बोस। जो ग्रेट लीडर, उनकी शब्द में जो कॉन्फिडेंस था, जो साहस था, एक ही शब्द, जो तुम लोग मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये शब्द से कितने लाखों लोगों को इंस्पायर कर दिया, लाखों लोग उनको खून देने में तैयार हो गए एक ही वर्ड से। फिर आते स्वामी विवेकानंद जी, जो शिकागो में जब जाके एक ही वर्ड कहा, मेरे प्यारे भाई बहनों, ब्रदर एंड सिस्टर्स, एक वर्ड से भगिनी निवेदिता पैदा हो गया, मदर टेरेसा पैदा हो गया। तो ये जो कॉन्फिडेंस होता है ये लीडर की, ऐसे लीडर से क्लियर और पॉजिटिव में कम्युनिकेट करते हैं। तो क्योंकि वो अपने टीम मेंबर के लिए इतना आसान टास्क दे देते हैं जो वो लोग आसानी से कर पाते हैं, जल्द से जल्द अपना काम कंप्लीट करने के लिए इनकरेज भी फील करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे लीडर होते हैं जो वो सिर्फ वर्ड्स में ही मैजिक नहीं करते, उनका जो बॉडी लैंग्वेज होता है, उनका जो एक्सप्रेशन होता है, तो वो भी काफी स्ट्रांग होते। क्योंकि आप सुभाष चंद्र बोस जी को देखिए, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका एक्सप्रेशन, वो देख के ही लोग प्रभावित हो गया जाता है, प्रभावित होके उनके साथ आ जाते हैं। ये लेकिन एक अच्छा जो ग्रेट लीडर होते, वो एक लिसनर भी बहुत अच्छा होना चाहिए उनके अंदर, जो सबके बात वो सुने और धैर्य के साथ सुने समझे और उसके ऊपर काम भी करे। फिर और एक ग्रेट लीडर की और एक पर्सनालिटी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी। एक अच्छा लीडर, कोई भी एक अच्छा आदत अपने टीम को सिखाने से पहले खुद सीखता है। अच्छा आदत है, क्योंकि हम अगर किसी को दूसरे को सिखाना चाहते हैं तो वो हम खुद पहले सीखे। इसके बारे में गांधी जी का एग्जांपल दूंगी। गांधी जी के पास एक महिला उसके बच्चे को लेके गया, जो बोला, गुरुजी आप मेरे बच्चे को थोड़ा समझाइए ना, डॉक्टर ने उसको मीठा खाने से मना किया, उसका शुगर हुआ तो मीठा खाने से मना किया, आप बोलेंगे तो वो छोड़ देगा। तो गांधी जी बोला, आप ठीक है 3 दिन बाद लेके आना। फिर 3 दिन बाद गया, बाद जाके तो फिर गांधी जी उन बच्चे को बोला, बेटा तुम मीठा मत खाना। तो उसकी माँ ने पूछा, आप 3 दिन बाद आने के लिए क्यों बोले? बोले क्योंकि मैं भी मीठा खाता हूँ, अगर मैं मीठा खाता हूँ, मैं दूसरे को मीठा खाने से मना कर दूं कैसे? उसको जो मीठा खाते हैं उसको मना करने से पहले, उसको कुछ काम कराने से पहले वो काम मैं खुद कर लेता। तो ये भी एक
लीडर की पहचान है, जो दूसरे को, अपने टीम को कुछ सिखाने से पहले खुद सीखता है। अपनी जो अपना परफॉर्मेंस के जरिए वो अपने टीम को एक एग्जाम्पल भी सेट कर देता है, क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ, इसका मतलब आप भी ऐसा करो, जिसे देखकर टीम भी अपने लीडर को खुशी खुशी फॉलो करता है। और एक अच्छी आदत जो है, इसे ही बोलते अकाउंटेबल होना। अगर लीडर अपने टास्क, अपने ड्यूटी, ये सब लेके अगर अकाउंटेबल रहे, तो उनका जो टीम है, तो वो भी अपने गुरु को फॉलो करेंगे ना। अगर अपना काम ठीक से ना करे, तो उनका टीम क्या काम करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसी से अगर ग्रेट लीडर जो उनका जो होना चाहिए, ग्रेट लीडर के अंदर ये होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी जबरदस्त होना चाहिए। फिर ट्रस्ट यानी विश्वास। तो टीम लीडर अपनी लीडर पर विश्वास करे, ऐसे तो नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात माना जाता है। लेकिन एक लीडर अपनी टीम की एबिलिटी पर यकीन बनाए रखे, एक केवल एक ग्रेट लीडर ही सोच सकते हैं, क्योंकि वो अपनी जो टीम मेंबर है उसके क्वालिटी की अकॉर्डिंग ही उन्हें टास्क देते हैं, उन्हें बोलते हैं, काम करने देते हैं, जो ये काम ऐसा आप कर सकते हो, तो ये काम आप करो। वो जो लीडर होता है, उनके अंदर एक क्वालिटी होना चाहिए, जो अपने टीम में किसका कितना एबिलिटी है, किसका कितना क्वालिटी है, वो कौन सा काम कर सकता है, इसके उसी के अनुसार उसे वही काम देता है, और वही काम उनको देना चाहिए। ये और उनको मोटिवेट भी करना चाहिए लीडर, तभी। और सबके ऊपर ट्रस्ट भी होना चाहिए, नहीं, और मोटिवेट ऐसा करना है कि पूरा विश्वास के साथ, जो आप एक कर सकते हो, ये ग्रेट लीडर की पहचान होना चाहिए। फिर आता है इन्फ्लुएंस। लीडर का टीम पर बहुत इन्फ्लुएंस होता है। अगर लीडर कॉन्फिडेंट और रिस्पॉन्सिबल हो, तो टीम भी ऐसे ही तैयार होती, ऐसे ही बनते हैं ना। और अगर लीडर केयरलेस और रिस्पॉन्सिबल ना हो, तो उसका जो टीम होते हो पूरा पूरी बनता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखा है हमारी अनपेसी में भी, बहुत सारे लीडर जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो उनका टीम भी ऐसे ही स्ट्रांग नहीं है, पूरी है। तभी ग्रेट लीडर ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए इसके अंदर, अपने जो टीम है उसके अंदर एक बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड भी करते हैं, जो ग्रेट लीडर की क्वालिटी में आता है। तो उसी पर वो काम करता है, उनके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो हम हर मेंबर के साथ हम कैसे बिहेव करना चाहिए, हर मेंबर की जो सुविधा या परेशानी, इस पर भी लीडर को ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आज मैंने हमारी बीच एक लीडर का देखा, जो मेरा परेशानी तुरंत क्लियर कर दिया, तो थैंक यू ग्रेट लीडर। फिर लीडर को और एक होना चाहिए जो विजन। एक अच्छे जो लीडर होता है, उनके पास अपने काम के लिए, अपने कंपनी हो या अपने जिस पर वो लीडरशिप कर रहा है, जिस काम के लिए, उसके ऊपर उसका एक बहुत अच्छा एक विजन होना चाहिए, जिसके जरिए वो अपने काम को एक अच्छा फुलफिल कर सकते, वो जो उनका जो गोल है वो फुलफिल कर सकता है।
और एक बात आता है इनोवेशन। लीडर की सोच इनोवेटिव होता है, उनकी जो सोचने का तरीका वो बाकी सबसे अलग होना चाहिए। वो क्योंकि बाकी सब में शायद चैलेंज एक्सेप्ट करने का अगर क्षमता ना हो, लेकिन लीडर जो एक ग्रेट लीडर वो हर टाइम चैलेंज एक्सेप्ट करता है, और चैलेंज और जो प्रॉब्लम हो उसे अपॉर्चुनिटी मानते हैं, क्योंकि उसके अंदर ही वो सॉल्यूशन निकल लेते हैं। प्रॉब्लम को लेकर लंबे टाइम तक डिस्कस नहीं करते, उसके अपसेट भी नहीं रहते, जल्द से जल्द उस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व कर लेते हैं, और उससे कैसे उनका फायदा होते हैं वो भी देखते हैं। ये गुड जो ग्रेट लीडर है उसमें उसका भी एक पहचान है। और ग्रेट लीडर जो होता है वो गुड लर्नर भी होता है, जो एक सर्च से जाना गया है, जो एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ साल में 50 बुक्स पढ़ते हैं, तो उसी हिसाब से हफ्ते में एक बुक्स, तो ये लेकिन ये तो पढ़ना सिर्फ पढ़ना है, लेकिन ये जो गुड लर्नर होता है, ये जो लीडर, इसके अंदर ये हर सिचुएशन से कुछ सीखता है, हर सिचुएशन उसे अपने गलती का भी एक्सेप्ट करना आता है ग्रेट लीडर की, और वो जो मिस्टेक करते हैं उससे वो सीखता भी है। तो ये है ग्रेट लीडर की पहचान। स्ट्रेस और वीकनेस ये वो ग्रेट लीडर अपना वो पता लगा सकता है। आप अगर ग्रेट लीडर बनना चाहते हैं तो आपका स्ट्रेस और वीकनेस को आप जाने, उसको पता लगाइए, और आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको मेंटेनेंस रखिए, और कमजोर पॉइंट्स जो होते हैं आपके पास उसको इम्प्रूव करें। आपकी जो डिसिप्लिन है उसको डेवलप करें। ग्रेट लीडर के लिए डिसिप्लिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो इसको अपना, अगर आप ग्रेट लीडर बनना चाहते हैं तो इसको अपना हैबिट भी बना लीजिए, नहीं तो आप ग्रेट लीडर नहीं कह सकते। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको स्ट्रांग बनाए, नहीं तो आपकी जो बात करना, आप कैसे बात कर रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, आपकी आवाज में अपनापन, कॉन्फिडेंस, ये सब एक साथ होना चाहिए, इसका कम्युनिकेशन होना चाहिए, तभी आप ग्रेट लीडर हो सकते हैं। आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें, तभी आप ग्रेट लीडर हो सकते हैं। अपने साहस और मेहनत से कुछ कर दिखाओ, ऐसा दुनिया बनना चाहिए आपके जैसा। थैंक यू, मैं बस इतना ही बोलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच संपा मैम, वेरी गुड। बहुत अच्छा आपने डिफाइन किया, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स बताए आपने। एक लीडरशिप की क्वालिटीज में क्या क्या होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट एंड करेज, आत्मविश्वास और साहस। आत्मविश्वास आपको एक अच्छी दिशा दिखाती है। कम्युनिकेशन स्किल, हमारी जो हम एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, बातें करते हैं, वो अच्छी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए हमें। ट्रस्ट, विश्वास, जी विश्वास, हमारे टीम पर हमें विश्वास रखनी चाहिए, एक लीडर की यही क्वालिटीज होती है। इन्फ्लुएंस, प्रभाव, यस, हमारे लीडर जो
अपने टीम की प्रभाव को अपने टीम के साथ लेकर चलते हैं, उनको टीम को कैसा आइडियाज दे, उनको अपनी और एक अच्छी दिशा को के साथ ले चले, और दृष्टि, विजन, एक गोल होनी चाहिए। एक लीडर की एक गोल होनी चाहिए कि हमें इस ऊंचाई तक, इस मंजिल तक पहुंचनी चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, आपकी बहुत सारे पॉइंट्स, पैशंस, जुनून और फोकस, बिना फोकस के आप लीडर नहीं बन सकते हो। और एक अच्छे लीडरशिप क्वालिटीज के लिए आप गुड लर्नर भी होना चाहिए। आप गलतियों को स्वीकार करना और उस गलतियों से हमें सीख लेनी चाहिए कि हम ये गलती दोबारा ना करें। और सबसे बड़ी बात आपने बताया कि डिसिप्लिन, यस, डिसिप्लिन लीडर की बहुत बड़ी एक पॉइंट होती है, जो अपने आप में हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए, एक दायरे के अंदर जो रहना चाहिए, हमें लोगों के साथ अच्छी तरह से मिलना जुलना। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स बताए, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू, धन्यवाद संपा मैम, थैंक यू सो मच। इस बीच मैं नई दिशा फैमिली से, मैं यहाँ पर हमारे मित्र, भाई, ब्रदर और आदरणीय विकास जी मौजूद है, तो मैं उनको सम्मान सहित यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। तो प्लीज वेलकम है आपका सर। थैंक यू सो मच सर्वनंद सर, आपने मुझे आमंत्रित किया। और डेफिनेटली सबसे पहले तो मैं संपा सरकार जी को बहुत बहुत यहाँ से बधाई दूंगा। रियली सुपर प्रेजेंटेशन आपकी रही। लीडरशिप क्वालिटीज क्या होती है, एक लीडर बनने के लिए क्या क्या बातें जरूरी हैं, क्या चीज़ों को सीखना जरूरी है, और उन सीख कर हमें क्या क्या सिखाना जरूरी है, इन सभी बातों पर आपने बहुत ही गहराई से वक्तव्य दिए, और जो अनुकरणीय है और जिनको अमल में करना भी है। और क्योंकि हमें सक्सेस पानी होती है, या हमें कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी मेंटेन करनी होती है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं संपा सरकार जी आपको आज की प्रेजेंटेशन के लिए। रियली मेरे पास शब्द नहीं है आपकी इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन की तारीफ के लिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए, लीडरशिप क्वालिटी या किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के गुण किसी में पैदाइशी नहीं होते हैं। यह क्वालिटी क्या है, डेवलप की जाती है, इसको पैदा किया जाता है। और लीडर बनने के लिए आपको कहीं ऐसा नहीं है कि कोई चुना हुआ कोई, जैसा कि भी सरवण सर ने भी अपनी बातों के उद्गम में कहा था कि चुना हुआ कोई अधिकारी हो, या आपको चुनकर एक सीईओ बना दिया जाए। चाहे वो सिंपल सी बात है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो दिन प्रतिदिन का जीवन हो, या कोई आपका वर्क क्षेत्र हो, काम पर कहीं पर भी आप वर्क प्लेस में हैं आप, तो लीडर में क्या होता है, देखिए लीडर वो होता है जो एक उदाहरण बनता है, निर्देशन करता है, और कहीं ना कहीं दिशा को भी दिखाता है। कोई फैंसी टाइटल या किसी की वास्तविक जैसे कि एक नाम दे दिया कि भाई आप लीडर हो, तो वो इससे लीडर बनना ही पर्याप्त नहीं होता है। लीडर वो होता है जो वो सारे गुण को सीख कर, उस पर काम कर कर आगे बढ़ता है। वो सारे गुण उसको लीडर बनाते हैं। सबसे पहला स्टेप यहाँ पर जरूर ये हो जाता है, सीखना। देखिए, सबसे पहला कदम या वर्ग यही होता है कि अच्छे से सीखना। जब तक हमें किसी भी फील्ड में अच्छे से जानकारी नहीं होगी, तब तक उसमें सक्सेस होना असंभव है। हमारा पहला स्टेप सीखने के लिए सही है, तो बाकी के स्टेप अपने आप सही हो जाएंगे। जैसे बेसिक नॉलेज, जो भी हम वर्क कर रहे हो, उसमें बेसिक नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए, और नोट्स बनाना भी आना चाहिए कि जब आप काम करते हो तो बहुत सारे अनुभव सीखते हो, आप गिरते भी हो, आप आगे बढ़ते हो, आपको सफलता भी मिलती है, कुछ असफलता भी मिलती है। तो इन सब चीजों के आपको क्या है, नोट्स बनाने, क्योंकि ये कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस से ही सक्सेस आती है। तो यहाँ पर क्या है, आपको अच्छे से सीखना होना चाहिए। जब आप सीखने की प्रवृत्ति को अपना लेते हो और कुछ सीख जाते हो, तो यहीं पर आपको क्या है, आपको सिखाना भी आना चाहिए। हम जो भी सीखें दूसरों को सिखाएं। इससे देखिए दो फायदे होंगे कि हमें सिखाने की कला आएगी, जो कि एक लीडर बनने के लिए बहुत जरूरी है, और दूसरा, हमारे काम करने के लिए लोग तैयार होंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं, जहां पर एक नेटवर्क की जरूरत होती है, जहां पर एक टीम की जरूरत होती है। हर संस्थान में कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लीडरशिप की भूमिका निभानी पड़ती है। उनके अंडर में चाहे वो 2 कुलीग्स हो, चाहे वो 10 कुलीग्स हो, चाहे 500 कुलीग्स हो, 1000 कुलीग्स हो, ये डिपेंड करता है आपके चुने हुए कार्य क्षेत्र के ऊपर। कहते हैं ना कि अकेला चना भार नहीं जोक सकता है, मतलब एक आदमी दूर तक नहीं चल सकता, या ज्यादा बड़ी सक्सेस बिना टीम के अचीव नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या है कि खुद सीखें और फिर सिखाएं भी, डुप्लीकेट भी करें।
डुप्लीकेट से आशय ये है कि टीम में मान लीजिए सर आपके 500 लोग हैं जिन्हें आप खुद सिखाते हो तो और उनकी प्रॉब्लम सोल्व करते हो, तो इससे क्या होगा, बहुत सारी आपको मेहनत पड़ेगी। यदि आप अपने जैसे ही 10 लीडर क्रिएट कर लेंगे तो वो 50-50 लोगों को हैंडल करेंगे। इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और ग्रोथ और स्पीड भी कई गुना बढ़ जाएगी। यहाँ पर ध्यान ये रखना होगा कि लीडर्स को उनकी ग्रोथ के हिसाब से अगर रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो वो आपको छोड़ भी सकते हैं। तो इसके आशय हेतु आपको हमेशा लर्निंग प्रवृत्ति, जैसा कि संपर्क सरकार में हमने कहा कि ऑलवेज लर्निंग प्रवृत्ति अपनानी होगी, वो सारे गुण आपको डेवलप करने होंगे और एक मैसेज देना होगा। यदि आप सीखने की प्रक्रिया में हो तो अपने लीडर को भी एक मैसेज देना होगा कि हाँ, हमारे अंदर ये क्वालिटीज है, ये एबिलिटीज है। जैसा संपर्क सरकार में हमने कहा अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है। अकाउंटेबिलिटी ही सब कुछ है। तो आपके अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए, आपके अंदर जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए, आप प्रतिनिधित्व कितना अच्छा बन पाते हैं वो होना चाहिए, आपके अंदर प्रेरणा होनी चाहिए, संचार यानी कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, सीखनी चाहिए, प्रतिबद्धता होनी चाहिए, रचनात्मकता होनी चाहिए, लचीलापन भी होना चाहिए और प्रतिक्रिया देना भी आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिनको आत्मसात करके, जिनको लर्निंग एटीट्यूड पे डालकर आप एक अच्छे लीडर्स बन सकते हो। उदाहरण के लिए जैसे कि अभी संपर्क सरकार में हमने एग्जाम्पल दिया था जो नेता सुभाष चंद्र बोस जी का दिया या स्वामी विवेकानंद जी के, बिल्कुल डेफिनेटली इनकी अगर जीवनी हम पढ़ेंगे तो बहुत कुछ लिखा पढ़ा हुआ है, बहुत कुछ ऐसा है जो अनुकरणीय है, अनुसरणीय है। और ज्यादा हम दूर क्यों जाते हैं, वर्तमान में हम पार्ट ऑफ ऑन पैसिव, तो मिस्टर एस मुफारा साहब जो हमारे रेस्पेक्टेड सीईओ है, इनके अंदर भी ये क्वालिटीज हमें देखने को मिलती है। तो उन सभी का क्या है, अनुसरण करने का प्रयास करें और एक अच्छे लीडर्स जरूर बने, अकाउंटेबिलिटी को इसके लिए जरूर धारण करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बैक टू सर्वनंदन सर। थैंक यू विकास जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा आज का शेयरिंग डिफाइन किया। आज पॉइंट्स बहुत सारे, हमें सीखने की ज़रूरत है, हमें सीखने और सिखाने की ज़रूरत है, जो हम इस प्लेटफॉर्म में हम कर रहे हैं एज यूजुअल। यस, बहुत अच्छे आपने ज्ञान भरी बातें की, तो धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच विकास जी। इस बीच मैं यहाँ पर आज सबसे पहले मैं यहाँ पर राकेश जी को बुलाना चाहूँगा, क्योंकि उनको हमेशा बहुत लास्ट में मिलता है, पर अगर वो आज आप अवेलेबल है तो प्लीज आइए राकेश जी। आवाज आ रही है? यस, हेलो, वेलकम है सर। हेलो सर, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही सर? यस सर, बोलिए, कंटिन्यू। मेरी आवाज क्लियर नहीं हो रही सर। ओके सर, ओके सर, ओके सर, आप किसी और को ले लें सर, हमारी आवाज क्लियर नहीं, थोड़ी क्लियर करना। ओके सर, ओके। तो चलिए, सेशन बहुत अच्छा जा रहा है, आज बहुत सीखने को मिल रहा है। इस बीच मैं यहाँ पर वंदना मैडम को लेना चाहूँगा शेयरिंग के लिए। तो आपका स्वागत है वंदना मैम, प्लीज वेलकम। जी, थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। और सबसे पहले मैं यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, जो हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सभी का हार्दिक वेलकम करती हूँ, सभी का स्वागत है और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज के टॉपिक पे जैसे हमारी मैम ने बहुत अच्छे से सिखाया, बहुत अच्छे पॉइंट रखे, जिन पे अमल करेंगे तो हम भी बहुत सक्सेस हो सकते हैं, हर चीज में सफलता मिल सकती है, हम लोग डेफिनेटली सफल होंगे, बस उस पे अमल करने की जरूरत है। वाकई में जैसे एक सफल लीडर वही बनता है जिसमें कठिनाइयों का सामना करने और उससे लड़ने की हिम्मत हो। एक अच्छा लीडर हमेशा समाधान के बारे में सोचता है, और जो नॉर्मली इंसान होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, समस्याओं के बारे में सोचते हैं। ये बहुत फर्क होता है ना एक अच्छा लीडर में और आम लोगों में। व्यक्तित्व के विकास के गुणों में एक सबसे महान गुण होता है ये लीडरशिप। लीडरशिप एक ऐसी कला है, लीडरशिप लीड सबसे बना है, लीड
जो सबको लीड करता है ना, जिसका शाब्दिक मतलब है मार्गदर्शन करना। लीडरशिप के गुण व्यक्ति में जन्म से ही पाए जाते हैं, तो कुछ लोग कड़ी मेहनत करके उसको सीख पाते हैं, बहुत फर्क होता है। इन गुणों को विकसित करने में बहुत जी जान से मेहनत करते हैं, जैसे अभी हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और कुछ लोगों में पैदाइशी वो गुण होते ही है। तो इसी तरह किसी में भी, मतलब जैसे कोई टीम है, सबसे बड़ा अहम भूमिका होती है उसके टीम लीडर की। उसमें धैर्य रखना, सहनशीलता, बहुत सारी बातें, जैसे इग्नोर करना बहुत सारी बातों को, और सबसे बड़ी चीज उसका शांत स्वभाव होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि टीम के हर मेंबर की बात को सुनने के लिए, उसको समझने के लिए वो हर समय तत्पर रहता है। अच्छा लीडरशिप अपने आप में एक शक्तिशाली गुण है, जो दूसरों पर ध्यान देते हैं, दूसरों की समस्याओं के बारे में सोच कर चलते हैं, दूसरों को आगे बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, वही एक अच्छे लीडर बनते हैं। अच्छे लीडर हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं, उत्साहित रहते हैं, और बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उन उत्साह से ना बड़े-बड़े काम भी आसानी से हो जाते हैं। जब हमारा टीम लीडर ये बहुत उत्साह से, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और क्या कहते हैं, प्रसन्नचित्त होकर ऐसे काम में आगे बढ़ता है ना, तो मतलब ऑब्वियसली, मतलब उसके जो पीछे चल रहे होते हैं ना, तो उसके साथ दौड़ने लगते हैं ना, बहुत फर्क पड़ जाता है। तो टीम हमेशा अपने लीडर को ही फॉलो करती है। आत्मविश्वास से भरा हुआ एक लीडर अपनी टीम में आत्मविश्वास जगा देता है, और एक अच्छा लीडर वह होता है जो अपने सामने वाले व्यक्ति को विश्वास दिलाए कि वह जो भी निर्णय लेगा, वो कुछ भी करेगा, वह सभी व्यक्तियों के लिए लाभदायक होगा। जो लीडर सब भावना समझे और उसकी बात को सुने, उस पर विचार विमर्श करे, और एक सच्चे लीडर की निशानी होती है कि एक अच्छे लीडर हर निर्णय को किसी के भी प्रति निष्पक्ष भावना से निर्णय लेता है। उसके अंदर हर किसी का सम्मान करना आना चाहिए, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो। एक अच्छा लीडर का मतलब ही है बेहतर नेतृत्व करना। एक अच्छा लीडर सच्चा होता है, दूरदर्शी होता है, सामयिक होता है, और पारदर्शी होता है। तो बहुत सारी चीजों को, जब क्वालिटियों को एक साथ मिलाते हैं, तो जाके एक सच्चा और एक अच्छा लीडर सामने निकल के आता है। तो ये सारे गुण एक अच्छे लीडर में होना बहुत आवश्यक है। तो थैंक यू सो मच सर, मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू ऑल। थैंक यू वंदना जी, बहुत अच्छा शेयरिंग है आपका। आज आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए। एक लीडरशिप की जो, जिससे लीड शब्द जो निकलता है, जो अपने टीम को लीड करता है, जो अच्छी बातें सिखाता है, और टीम भी उसे विश्वास करके चलती है कि हमारा जो लीडर है, जो भी हमें कहेगा उसमें सच्चाई होगी, एक दिशा, हमें अच्छी दिशा दिखाएगा। और एक पॉइंट मैं आपसे सहमत हूँ कि हमें जिनसे भी मिलना है, गरीबी अमीरी, जो अमीर लोग या गरीब लोग, सबको एक समान हमें ट्रीट करना चाहिए। दूसरों को इज्जत एक समान दीजिए, और एक बोलते हैं ना, गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट। जिससे भी आप मिले, तो उसके फिनेंशियल स्टेटस पर मत देखिएगा उसे, वो एक इंसान है हमारी तरह, हम भी एक इंसान, सब एक इंसान है। तो हम दूसरों से जब भी मिले, तो उनको हम एक इंसानियत की तरह देखनी चाहिए। जैसे मान के चलिए, मैं एक छोटा सा, तो प्लीज आप लोग अपना माइक म्यूट रखिएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर देना चाहूँगा। अगर हम कहीं पर जाते हैं, कोई होटल पे लंच या डिनर, तो हम जाते हैं, जब एंट्री करते हैं होटल पे, हमें कौन दिखेगा सबसे पहले? सिक्योरिटी गार्ड दिखेगा। वो हमें देख के मुस्कुराएगा,
हंसेगा, फिर गुड इवनिंग सर या गुड आफ्टरनून सर, वो हमें सल्यूट करेगा। तो हम कई बार क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। क्या देख के हम इग्नोर करते हैं? उनकी फिनेंशियली जो स्टेटस होती है, गरीब होता है, तो हम सोचते हैं हम अमीर है, हमारे बीच फर्क है। ये चीज हमें फर्क नहीं देखनी चाहिए, सबको हम बराबर समझनी चाहिए, और कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, हम इंसान सब एक होते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा शेयरिंग दी। इस बीच में यहाँ पर हमारे बीच धर्म सिंह जी मौजूद है। धर्म जी, आपका एड्रेस है, प्लीज वेलकम है आपका इस मंच पर। आइए, आज का टॉपिक पर अपना शेयरिंग दीजिएगा। धर्म जी, ओके। हाँ धर्म जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज वेलकम है आपका। ओके, हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे बीच विनीश जी का एड्रेस है। विनीश जी, आप अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज वेलकम है आपका। विनीश कुमार गौतम जी, सर मेरी आवाज आ रही है विकास जी? यस सर, परफेक्ट है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, नेटवर्क से बाहर है लग रहे हो, तो चलिए नेक्स्ट हम पारुल मैडम को बुलाते हैं। हम प्लीज आइए पारुल जी, आज के टॉपिक पर अपना शेयरिंग दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बुलाते हैं अमर सिंह गौतम जी, प्लीज वेलकम है आपका। अमर जी, सर मेरी आवाज कंटिन्यू आ रहा है ना? यस सर, वॉइस आ रही है आपकी, परफेक्ट है। तो और फिर सुन पता पा नहीं रहे हैं क्यों कि नहीं लोग पता नहीं। यस यस, आवाज तो परफेक्ट है सर। ठीक है, चलिए आज हम शशिकांत जी को बुलाना चाहता हूँ, हमारे बीच बहुत दिन से नहीं थे। प्लीज वेलकम है शशिकांत जी आपका। कुछ नेट इशू है क्या मेरे साथ? नहीं नहीं सर, वॉइस आपकी परफेक्ट है। अच्छा, हाँ, तो एंड्रेस किए हैं विनीश जी, उनको भी मैंने आमंत्रित किया मगर यस यस यस। बोल नहीं पा रहे। ऐसा क्यों है? प्रियंका जी हैं यहाँ पर, अच्छा, देखते हैं कुछ ट्रायल हो जाएगा। सॉरी सर, इंटरफेयर करने के लिए माइक के ऑप्शन चले गए थे सर। अच्छा अच्छा, अमर जी आइए, प्लीज वेलकम है आपका। थैंक यू सरवना सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आमंत्रित किया। और बाई फॉल्ट माइक के ऑप्शन चले गए थे हर जगह, मतलब डिस्प्ले में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आमंत्रित किया, थैंक यू सो मच। मैं अमर सिंह गौतम चकनगर बेटावा जिसमें बिलोंग करता हूँ, और यहाँ पर सभी उपस्थित नई दशा फैमिली को मैं तहे दिल से स्वागत और वंदन करता हूँ। और फर्स्ट बात, डॉक्टर नरेंद्र मोदी सर का भी दिल से सैल्यूट करता हूँ, और सरवना सर आपको भी तहे दिल से सैल्यूट करता हूँ, जो इतनी डेडिकेटेड से आप इतनी मदद कर रहे हैं। विकास सर, जेपी सर, सभी को मैं तहे दिल से सैल्यूट करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित पैनल पे जितने भी हमारे स्पीकर हैं या अटेंडेंस है या हमारे यूट्यूब पर सुनेंगे, सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और सेशन बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ज्ञानवर्धक चल रहा है, और सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है। संपा मैम ने भी बहुत अच्छी तरह से सेशन को टॉपिक को डिफाइन किया है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। तो एक लीडरशिप की क्वालिटी क्या होती है, उसके अंदर कैसे क्या गुण होने चाहिए, तो बहुत बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर। तो प्लेटफॉर्म को भी, नई दिशा फैमिली को बहुत अच्छे तहे दिल से बधाई देना चाहूंगा। लीडरशिप की क्वालिटी, लीडरशिप है क्या? लीडरशिप जो होती है ना,
का लीडरशिप जो है नेतृत्व करने वाला होता है, वो लीडरशिप जो सही जगह सही दिशा में और सही मार्ग दिखा सके, वही अपना लीडर माना जाता है। वह एक मजबूत नेता होता है जो आगे बढ़कर अपना नेतृत्व अपनों के साथ में करता है, सही दिशा और सही मार्ग बताता है। वही लोग क्या होता है ना, जो लीडर होता है वो अपने लोगों का मनोबल और विश्वास आत्मविश्वास बढ़ाता है, जगाता है। वह एक ऊर्जावान से भरा होता है, लोगों को स्नेह और मित्रता भी दिखाता है, और सही मायने में देखा जाता है लोगों के प्रति जो निर्णय लेता है वो अपने लिए नहीं लेता है, बल्कि लोगों के हित के बारे में निर्णय लेता है। दूसरी बात, तकनीकी रूप से अगर देखा जाए तो वह अपने क्षेत्र में एक विशेषज्ञ माना जाता है, एक मास्टरमाइंड माना जाता है। जैसे कि हमारे अफसर, आज वो लीडरशिप की क्वालिटी हम लोग सीख सकते हैं, तो अफसर से सीख सकते हैं, उनको फॉलो करके सीख सकते हैं, क्योंकि लीडरशिप सामने दिख रही है कि आज 14,87,483 लोग उनका एक एक व्यक्ति पर निगाह है, कौन व्यक्ति क्या एक्टिविटी कर रहा है, हर व्यक्ति को साथ में लेके चल रहे हैं, किसकी क्या प्रॉब्लम है, हर चीज को सॉर्ट आउट करके चल रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई भी व्यक्ति छूट ना जाए, कोई भी हमारा बंदा छूट ना जाए। एक पिता का रोल निभा रहे हैं। अगर एक परिवार में हमारे 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं, तो पिता का फर्ज होता है तो पूरे 4-5 बच्चों पर पूरी एक समान उसकी दृष्टि रहती है। दूसरी बात कि उसकी जो सोच होती है ना, दूरदृष्टि वाली होती है। दृष्टिकोण होता है एक समान होता है, और फोकस बहुत लंबा होता है। रचनात्मक सोच होती है, नई नई तकनीकी, नई नई रणनीतियां, नई नई अवधारणा विकसित करने की प्रेरणा होती है, लोगों को प्रेरणा देते हैं। एक ऐसी क्षमता होती है उसके अंदर कि लोगों को मजबूर कर देती है वो करने के लिए कि आप फॉलो, हमें करना ही करना है। एक समर्पण भाव होता है, दृढ़ संकल्प होता है। और सबसे बड़ी चीज कि लीडर के अंदर एक सहनशीलता बहुत अच्छी होती है, कि लोग टीम में कितने भी हों, लोग तरह तरह की बातें भी करते हैं, लोग गालियां भी देते हैं, बेइज्जती भी करते हैं, सब कुछ वो सहन करता है, लेकिन वो कभी झगड़ा नहीं करता है, बल्कि सही रास्ता दिखाता है। दूसरी बात कि सत्यनिष्ठा होती है, एक भौतिक ज्ञान भी होता है उसके अंदर, लोगों एक सामाजिक ज्ञान भी होता है कि हम और हमारे लोगों को कभी समाज में गलत साबित ना होना पड़े, लोग हमारी इज्जत करें, ये सबका ख्याल रखता है। तो कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी तरीके से बताया संपा मैम ने कि कम्युनिकेशन स्किल जो होती है ना, कि चाहे सामाजिक हो, चाहे अपने विभागीय हो या अपने कार्य क्षेत्र हो, ये एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है कि लोगों को अपनी बातों से कैसे प्रेरित करें और किस तरीके से हम प्रभाव डाल सकते हैं लोगों पर। तो थैंक यू सो मच धर्मेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया बोलने के लिए। तो ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच अमर जी, बहुत अच्छा आपने शेयरिंग दी, बहुत अच्छा पॉइंट्स आपने बताए, बहुत अच्छा सीखने को मिलता है हम सबको। आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत अच्छी शेयरिंग आप सबकी है। तो अभी हैंड रेस बहुत दिख रहा है मुझे जी। अभी मैं धर्म सिंह को बुलाना चाहूंगा। धर्म जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। आवाज आ रही है? यस यस प्लीज, वेलकम है आपका। थैंक यू सर्वानंद सर, आपने मुझे आमंत्रित किया नई दिशा मंच पर उपस्थित, जैसे हमारे परम आदरणीय विकास सर, जेपी सर, संपा बहन, साइन बहन, मैं सभी आदि अभिनंदन वंदन करता हूं। आज के टॉपिक पर मैं थोड़ा विचार रखता हूं। एक नेता में उच्च स्तरीय आत्मविश्वास का गुण भी होना चाहिए। उसे कठिनाई के समय में भी आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। एक अच्छे नेता में निर्णय लेने की क्षमता का होना आवश्यक है। एक नेता को सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए तथा अपने सहकर्मियों तथा अनुयायियों से मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। व्यक्तियों को
समझना चाहिए तथा उनके आप अच्छे से अपने परिवार में लीडर बनकर सकारात्मक प्रभाव डालें और अपने परिवार के भविष्य को आकार दें। वह लीडर बने जिसकी आपके परिवार को जरूरत है। इसके साथ कृपया आज उन लोगों को अपने करीबी बनाएं जिन्हें आप पहले से कहीं अधिक प्यार करते हैं। प्रत्येक मनुष्य को ऐसे निस्वार्थ प्रेम और भरपूर जीवन से संजोएं जो हमारी दुनिया में है। प्यार से जीने और निडर होकर नेतृत्व करने का साहस करें। थैंक यू सर, मैं इतना ही बोलूंगा। धन्यवाद धर्म जी, बहुत 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 अच्छा। आप हमेशा अच्छा बोलते हैं। हमें सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए। यस, हम एक दूसरे से सर आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो फोटो आपकी लगी है ये भी मेरे में भेज दीजिए। यस यस, इसी तरह की हाँ बना के। ओके ओके जी जी जी। तो थैंक यू शेयरिंग बहुत अच्छा था आपका सर। हमें हमेशा आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो थैंक यू, धन्यवाद आपका। मैं नेक्स्ट यहाँ पर शशिकांत जी को बुलाना चाहूँगा। प्लीज वेलकम है आपका शशिकांत जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरी वॉइस आ रही है सर? यस यस। थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मुझे इस मंच पे बुलाया। सर आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा है कि लीडरशिप क्वालिटी मतलब नेतृत्व की विशेषता। तो सर मेरा मानना उसमें ये है कि एक अच्छे लीडर में कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे कि सत्यनिष्ठा, आत्म जागरूकता, अपने अंदर साहस रखना, दूसरों का सम्मान करना, अपने अंदर करुणा और अपने व्यवहार में लचीलापन उसको रखना चाहिए। साथ में एक अच्छे लीडर को अगर वो कोई काम को कर रहा है, उस काम को करने के लिए उसे पहले एक योजना बनानी चाहिए। जब वो योजना बनाकर उस काम को अपने साथ सबको लेकर चलेगा तो वो काम 100% सक्सेसफुल होगा। तो जैसे कि और एक अच्छे जो लीडर होते हैं उनकी जो सोच होनी चाहिए तो वो ऐसी होनी चाहिए कि सबका साथ और सबका विकास। तो सर मैं इतना ही कहना चाहूंगा। सो थैंक यू सर। ओवर टू सर्वानंद सर। थैंक यू सो मच शशिकांत जी। सबका साथ सबका विकास। जी जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत कम बोले मगर बहुत अच्छे बोले। थैंक यू सो मच शशिकांत जी। इस बीच में यहाँ पर हमारे मित्र भाई ब्रदर विनीश कुमार गौतम जी को बुलाना चाहूंगा। विनीश जी आपका स्वागत है, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच सर्वनंद सर, थैंक यू सो मच इनवाइटेड टू मी। आवाज आ रही है सर हमारी? यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू। माई सेल्फ मिस्टर वीके गौतम मौरैया यूपी से आप सभी का इस नई दिशा सेशन में दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड होंगे, क्योंकि जब से हमारा गो अफ्रीका इवेंट हुआ है आप सारे लोग एक्साइटेड हैं। तो दोस्तों आज हम लोग नई दिशा फैमिली में जो सीखने सिखाने का जो सेशन है उसमें मिस्टर ऋदीश मोदी सर का, डॉक्टर ऋदीश मोदी सर का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी छत छाया में हमको ये सेशन मिला। और आज के प्रेजेंटर, आज के होस्ट मिस्टर सबनन सर, आज की प्रेजेंटर मिस सपना सरकार सर, और हमारे सभी ग्रेट लीडर विकास श्रीवास्तव सर, जेपी सर एंड ऑल पार्टिसिपेट, सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और संपा सरकार मैम का आज दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आज के सेशन को रियलिटी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिफाइन किया है। मतलब ऐसा लगता है कि कुछ छोड़ा ही नहीं कि जो एक इंसान के अंदर होना चाहिए, एक अच्छे लीडर के अंदर जो गुण होना चाहिए वो सभी डिफाइन कर दिए। शायद इसीलिए बात दोहराई जा रही है। तो ये क्वालिटी हर किसी के अंदर होना चाहिए, जिस तरीके से आज संपा सरकार मैम ने
अपने सेशन को बेहतरीन तरीके से लीडरशिप क्वालिटी के बारे में जानकारी दी है। ये क्वालिटी आप अपने आप से झांक के देख लो कि अगर आपके अंदर है तो आप एक अच्छे लीडर हैं। और अगर कोई कमी अगर आपको अपने आप में नजर आ रही है तो दोस्तों आज के सेशन से उस कमी को दूर करके एक अच्छे लीडर नेतृत्वकर्ता की जिम्मेदारी को निभाना शुरू कर दें। तो सबसे पहले जो भी अच्छा लीडर होता है वो होता है जिम्मेदारी निभाने वाला। जो व्यक्ति, जैसे आपने एग्जाम्पल के थ्रू में देना चाहूंगा कि घर का एक मुखिया होता है, तो घर का मालिक वही होता है जो हर परिस्थिति में घर की समस्याओं का समाधान करता है। अगर अच्छा समय है तो भी वो आपके परिवार को अच्छे तरह से डील करेगा, हर परिस्थिति में आपको संचालित करेगा। और परेशानी भी है तो हर परेशानी में अपने परिवार को एक बेहतरीन तरीके से अच्छी सुविधाएं देने की कोशिश करेगा। यही गुण होता है एक बेहतरीन लीडर का। अब उसमें पहला गुण हो गया जिम्मेदारी निभाना आपको आना चाहिए। दूसरी बात, सबसे पहले आपको ईमानदार होना चाहिए। तीसरी बात, जो लीडर होता है वो हमेशा उसकी सोच सकारात्मक होती है। चौथी बात, इसके बाद वो एक लक्ष्य के साथ, एक गोल के साथ हमेशा कार्य करता है। अगर इंसान का जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो आप बिना लक्ष्य के कहाँ जाओगे और अपनी टीम को कहाँ ले जाओगे, तो आप अपने आप से समझ सकते हो कि आपके अंदर लीडरशिप का क्वालिटी नहीं है। इसके बाद एक लीडरशिप एजुकेटेड होना चाहिए। एजुकेटेड का मतलब ये है हमेशा नई नई चीजों को सीखते रहना चाहिए। उसके अंदर एक्टिविटी होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, उसको कपड़े पहनने का तरीका आना चाहिए, उसकी लैंग्वेज है ना वो एकदम स्वीट मृदुल होना चाहिए। यानी ऐसी आवाज होना चाहिए कि अगर कोई उसको गाली भी देता है तो ऐसा जवाब दे कि सामने वाला उसका मुरीद हो जाए। ये आपकी भाषा शैली होना चाहिए। ये है लीडरशिप का क्वालिटी। इसके बाद हमेशा जो लीडर होता है वो एक लक्ष्य के साथ काम करता है, योजना बनाकर काम करता है, सकारात्मक सोच के साथ काम करता है और हमेशा नई नई चीजों को सीखता रहता है। डुप्लीकेशन आना चाहिए। जो आपके अंदर क्वालिटी है वही क्वालिटी लीडरशिप अगर आप अपनी टीम के अंदर पैदा करते हो तो आपका नेतृत्व बिल्कुल सही हो रहा है। और वो कैसे होगा? वो जब इंसान खुद नेतृत्व करता है और वो सोचता है कि हमारी टीम में हमारे जैसे लोग होना चाहिए, उनके अंदर क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, अगर उस क्वालिटी को आप खुद रिजर्व करते हो यानी खुद फॉलो करते हो तो टीम आपकी ऑटोमेटिक आपको फॉलो करेगी। इसके बाद जो लीडर होता है वो कम से कम 3 से 5 साल का टारगेट अपने लक्ष्य को बनाकर चलता है। एक अच्छा विजनरी लीडर। अगर आपका टारगेट 3 से 5 साल का बना हुआ है और लिस्ट आपने उसको बना रखी है और उसको आप इम्प्रूवमेंट करते हो, एनालिसिस करते हो हर अपनी एक्टिविटी का, तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर अच्छी लीडरशिप आ रही है। जब हम हर एनालिसिस के साथ आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे लीडरशिप हमारे अंदर आ जाती है। जैसे अभी विकास सर ने कहा था कि कोई भी लीडर जन्मजात नहीं होता है, लेकिन किसी को तो परिस्थितियां बना देती है और कोई सीख के बन जाता है। और लीडर लिसनर जरूर होना चाहिए। अगर आप अपनी बात कहते हो और सामने वाले की बात नहीं सुनते हो तो एक आप अच्छे लीडर नहीं हो। और बात सुनने के साथ साथ धैर्य और पेशेंस के साथ सुनने वाला होना चाहिए और इस पे इम्प्रूवमेंट भी करना चाहिए। जैसे आज आपने कोई बुक पढ़ी, बुक पढ़ने के बाद जो आपको अच्छा लगा उसको आपने नोट भी किया, नोट करने के बाद उसको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और वही इम्प्रूवमेंट आप अपनी टीम में डुप्लीकेशन कराते हो तो आप एक अच्छे लीडर के अंतर्गत आते हो। और रियल एग्जाम्पल दिया है सर ने के। थैंक यू सर, थैंक यू।
और जिसका उदाहरण, एक मिनट चाहूंगा, जिसका उदाहरण अभी हमारे प्रेजेंट में मिस्टर एस मुफारे सर, 5 साल में किसी को 1 रुपया नहीं आया, लेकिन हर व्यक्ति के ऊपर उनकी नजर है और सोच, यानी वो आने वाले कल में हर व्यक्ति को अपना बनाने के लिए उनको उनकी परिस्थितियों से आगे लेकर आना चाहते हैं कि जो हर आदमी परेशान है, कैसे पूरी दुनिया में मदर टेरेसा जैसे लोग पैदा करें, ये सोच के साथ वो काम कर रहे हैं। तो हम सबको रियल में मिस्टर एस मुफारे सर की विचारधारा को फॉलो करना चाहिए। आज की डेट में उससे बेटर हमारा आपका लीडर कोई नहीं है, नेतृत्व करता कोई नहीं है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। थैंक यू सो मच रघुनंदन सर, बहुत बहुत धन्यवाद इन्वाइटेड टू मी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू विनेश जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा डिफाइन किया। यस, अच्छे लीडर लिसनर भी होने चाहिए और आत्मविश्वास अपने आप में होनी चाहिए, सुननी चाहिए बातों को, दूसरों की बातों को हमें सुन के उनसे भी सीख लेनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने शुरुआत में ही बताया था इसके 3-4 पॉइंट्स, ईमानदारी, ईगो, सीखने पर ध्यान देना चाहिए, है ना। तो आपने बहुत अच्छा शेयरिंग दिया। जी जी जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन विनीश जी। नेक्स्ट मैं यहाँ थैंक यू पर सर, थैंक यू। नेक्स्ट मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ, हमारे बीच पारुल जी है। पारुल जी प्लीज, वेलकम है आपका। थैंक यू सर। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, कंटिन्यू। थैंक यू सर, मुझे इनवाइट किया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं पारुल नई दिशा मंच में उपस्थित हमारे सरनाम सर, विकास सर, साइन मैम, संपा मैम, जेपी सर, विकास सर, अमर सर, जितने भी हैं सभी का दिल से वेलकम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और आज की हमारी प्रेजेंटर हमारी संपा मैम, वाह, माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन, बहुत सुपर दिया। और जो इन्होंने कहानी छोटी सी बताई ना महात्मा गांधी की, कि जो उन्होंने पहले वो खुद त्याग किया फिर दूसरों को सिखाया, सो बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद हमारे विकास सर, विनीत सर, जितने बंदा मैम, सबकी शेयरिंग वंडरफुल, बहुत ही अच्छी रही। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है। और सर जैसा कि आप होस्टिंग बहुत ही जबरदस्त करते हैं। कहते हैं एक अच्छे लीडर के पास ऑर्गेनाइजेशन को टॉप पर पहुंचाने का हुनर होता है। उसके पर्सनालिटी में कुछ खास बात होती है जो उनको बाकियों से अलग करती है। कहते हैं महान लीडर की खासियत होती है वो विनम्र होते हैं, उनके विचार बहुत ही सकारात्मक होते हैं, वो खुद की महिमा के लिए सफलता की तलाश नहीं करते, वो सफलता का ही सही मतलब टीम और संगठन के सफल होने में ढूंढते हैं। वो सफलता का क्रेडिट सबको देते हैं, लेकिन असफलता के लिए खुद को दोषी समझते हैं। प्रशंसा एक ऐसी चीज है जो सामने वाले को प्रोत्साहित तो करती है, साथ ही इसमें मानवीय संबंधों को सही करने में भी सफलता मिलती है। एक लीडर के रूप में इस विशेषता का होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे देने और लेने वाले दोनों ही व्यक्तियों का आत्मसम्मान बढ़ता है। और रही बात काम करने की, जब आप जुनून के साथ काम करने को हमेशा तैयार रहते हैं तो आप जो भी करने जा रहे होते हैं उसके बारे में किसी से डिस्कशन करने में ना डरें, ना ही संकोच करें। और जब जुनून के साथ आप काम को अंजाम देते हैं तो सही मायने में आप काम से प्यार कर रहे होते हैं। कहते हैं ना, अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। कहते हैं ना, बड़ी योजना की प्राप्ति के लिए कभी भी ऊंची छलांग मत लगाओ, धीरे धीरे शुरू करो, अपनी जमीन बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। देखो, जब आत्मविश्वास तब नहीं आता जब आपके पास सारे सवालों का जवाब हो, बल्कि जब आता है जब सारे सवालों का सामना करने के लिए आप तैयार होते हैं। और आदमी के, कहते हैं ना, छोटी सी स्टोरी की, आदमी के धक्का देने से हाथी ट्रक में नहीं चढ़ता, लेकिन आदमी के स्पर्श से हाथी को विश्वास हो जाता है कि मेरे पीछे कोई है और हाथी ट्रक पर चढ़ जाएगा। कई बार आपके छोटे से सहयोग से किसी का मनोबल बढ़ जाता है, इसलिए कभी भी किसी का मनोबल ना तोड़ें, हमेशा एक दूसरे को मानसिक रूप से सहयोग देते रहें। और जब एक पेड़ को
आकाश छूने के लिए अपनी जड़ों को धरती के अंदर तक फैलाना होता है। जितना वो ऊपर जाना चाहता है उतना ही नीचे की ओर बढ़ना होता है, उसको अपनी जड़ों को फैलाना होता है। ठीक उसी प्रकार जीवन में आगे बढ़ने के लिए सरल और नम्र और आभारी बने, तभी कहते हैं ना, यही एक सच्चे लीडर की पहचान होती है। सो थैंक यू सरनाथ सर, मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच पारुल जी, आपने बहुत अच्छा शेयरिंग दी। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, उसे मेहनत से हमें उस कार्य को करना चाहिए, अपने काम को, जिससे हमें सफलता मिलती है। और जैसे हमें सफलता मिलती है, हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो एक मौका रहता है हमें एक लीडर बनने का। और साथ ही साथ आप एक लीडर की अच्छी क्वालिटी ये होती है कि आप हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। तो बहुत अच्छा आपने डिफाइन किया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। इस बीच मैं यहाँ पर प्रियंका जी को देख पा रहा हूँ। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज वेलकम है आपका। थैंक यू सर। यस मैम, थैंक यू सर, मुझे मौका दिया बोलने का। मैं प्रियंका चौहान इटावा से सभी टीम चैंपियन ने दिशा फैमिली को नमस्कार प्रणाम करती हूँ। डॉक्टर मोदी सर को सलूट, आदाब। साहिल मैम को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जो टॉपिक देना और डेवलप करना, यही अच्छी लीडर की पहचान होती है ना। संपा मैम ने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया, यही अच्छी लीडर है। सलूट करती हूँ संपा मैम आपको भी। विकास सर तो एक अच्छी पर्सनालिटी है, अच्छी लीडर हैं। सभी की शेयरिंग अच्छी थी, सेशन बहुत ज्ञानवर्धक है। और सरवनल सर बहुत बहुत थैंक यू। पूरी जिम्मेदारी थोड़ा पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करना अच्छे लीडर की यही पहचान होती है। कहते हैं कि लीडर किसे कहते हैं? लीडर उसे कहते हैं जिसके अंदर जिम्मेदारी हो, लोगों की संभालना जानते हो, जो जिम्मेदारी के साथ काम करना जानते हैं। अगर लीडरशिप आपके अंदर है तो आपको लोग फॉलो करेंगे, आपके जैसा बनना चाहेंगे। तो आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। लीडर की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि करके दिखाना, क्योंकि पहले वो खुद करके दिखाता है, फिर वो करने के लिए कहता है ना। अगर आप चाहते हैं आपको लोग फॉलो करें तो यहाँ आर्डर नहीं करके दिखाना पड़ता। लीडर की दूसरी क्वालिटी होती है दूसरों को उत्साहित करना, टूटे से टूटे लोगों को जिंदा करना। लीडर की यही जिम्मेदारी होती है। उनके बातों को मोटिवेशन होनी चाहिए, उसके चलने या मोटिवेशन होनी चाहिए, ताकि लोग उसको देखकर उत्साहित हो, जोश व एनर्जी आए, लोग उसको देखकर काम करें। उसके चलने फिरने की स्टाइल, और कहा जाता है कि उत्साह से किए गए काम आपकी सफलता दिला देती है ना। संपा मैम ने बताया कि सुभाष चंद्र बोस के अंदर कितना कॉन्फिडेंस था। स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया कि कितना कॉन्फिडेंस है, यही असली लीडर हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में बताया, इनको फॉलो करो, ईमानदारी से चलो, सभी के बात सुनो, फिर अपनी बात रखो, यही अच्छी लीडर की पहचान होती है। सो थैंक यू, ओवर टू यू सर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच प्रियंका जी, आपने बहुत अच्छा शेयरिंग दिया, कुछ पॉइंट्स हमें बताया। यस, लीडरशिप में क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे कि मैं मानता हूं कि मोदी जी के पास बहुत सारी क्वालिटीज थी जो हमें सिखाते थे। वो हमारे बीच आज नहीं है, पर उनका दिया हुआ ज्ञान, उनका दिखाया हुआ रास्ते पर हम आज भी चलने की कोशिश करते हैं और हमेशा चलते ही रहेंगे। आज हमारे बीच आज सेशन पर शाहीन मैडम नहीं आ पाई, उनका लीडरशिप भी बहुत अच्छा रहता है, एक अच्छा लीडर है वो, तो आज उनको मिस कर रहे हैं हम।
तो चलिए इस बीच हम नेक्स्ट यहाँ पर, अगर आप में से कोई शेयरिंग देना, यहाँ पर शेयरिंग करना चाहते हैं तो आप हैंड रेस कर सकते हो। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि लीडरशिप क्वालिटीज में आपको अपने शब्दों की वैल्यू को समझना पड़ेगा। आप क्या बोलते हो, आपने किसी के साथ क्या कमिटमेंट किया है, क्या आप उसको पूरा करते हो? अगर आप उसमें, आपके कमिटमेंट में आप पूरा नहीं कर सकते हो तो आप कमिटमेंट मत नहीं कीजिएगा। जो आपकी वैल्यू बनती है, अगर आप उस वैल्यू से नहीं दे पा रहे, अगर आप कमिटमेंट आप नहीं पूरी कर पा रहे तो आपकी वैल्यू घट जाती है, तो वो क्वालिटी लीडरशिप क्वालिटी में नहीं आता है। तो ऑलवेज ऑनर योर वर्ड्स, अपने शब्दों की वैल्यू को आप संभाल के रखिएगा। तो थैंक यू सो मच। इस बीच मैं यहाँ पर तो कोई एड्रेस नहीं है। हाँ, राकेश जी है। राकेश जी, राकेश मिश्रा जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो वेलकम है आपका। जी सर, धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद मौका देने के लिए सर। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हमें कह सकते हैं कि जैसे कि हमारे माँ बाप, और जैसे कहते गुरु, और जैसे कहते जो हमारे लीडर कई तरीके के होते हैं। जैसे किसी पार्टी का हो गया, किसी विभाग का हो गया, या कह सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो गया, जैसे किसी बिजनेस का हो गया। लीडर तमाम, उनमें तमाम क्वालिटी होती है। लीडर में एक बहुत बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए कि नेतृत्व क्षमता करने की हो। क्योंकि हम बेशक नहीं जानते हो, लेकिन वो जानता है कि ये आदमी क्षमता कर सकता है, तो वो चीज हमसे खरीद के करवा सकता है। कि जैसे कि अब हम यहाँ से बदलेंगे, जैसे हमारे एक्सर है, हम कह सकते हैं लोग लीडर के लीडरशिप, जो आदमी 200 प्लस चीजों को लेकर आगे बढ़ना चाहता है, तो इससे बड़ी क्वालिटी और किसमें हो सकती है सर? क्योंकि ये क्वालिटी क्षमता हर एक में नहीं हो सकती, क्योंकि पैदाइश से भी मिलती है और नहीं भी मिलती है। कुछ सीखने से मिलती है, कुछ करने से मिलती है, कुछ अनुभव से मिलती है। जैसे सर कि इस समय अब आप आते हैं मोदी सर। हमारे मोदी सर, उनकी ही देन है, उन्हें तमाम लीडर बनाए, लेकिन हमारे यहाँ एक नई दिशा को लाने वाले मोदी सर थे। उन्होंने लीडरशिप अपनाई और तमाम लीडर तैयार करिए। उसमें से खैर आज वो इस समय नहीं है, उनको हम तहे दिल से धन्यवाद देंगे कि आज हम लोगों को कुछ लायक उन्होंने करके छोड़ दिया है कि हम लोग इस मंच में पहुंचा दिए कि हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे इसमें हमारे पास 4 लीडर और हैं, जैसे के सर्वनंद सर है, साइन मैम है, संपा मैम है, विकास सर है। इनसे भी सीखने की लीडरशिप क्वालिटी है, क्योंकि ये इनके पास वो सारे गुण हैं, हमें डांट के, डपट के, समझा के, और वो क्षमता भी बताते हैं कि तुम इस तरीके से काम कर सकते हो। तो ये लीडरशिप क्वालिटी होती है। कहते लीडरशिप क्वालिटी में कुछ चीजें और होती हैं, जैसे कि जागरूकता, आदर, करुणा, दृष्टि, संचार, सीखने की क्षमता, सहयोग, प्रभाव, अखंडता, साहस, कृतज्ञता, लचीलापन इत्यादि हो सकती है। अब इसमें हम एक उदाहरण लेंगे, जैसे कपिल देव को। सर आपको ध्यान हो, सन 1983 में जब इंडिया की टीम वर्ल्ड कप खेलने इंग्लैंड गई थी, तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये टीम जीत पाएगी। जानते थे कि 2 या 3 क्वार्टर फाइनल से ज्यादा की नहीं बढ़ेगी। क्यों? उस आदमी की नेतृत्व क्षमता देखिए, जिस टीम का कोई वजूद नहीं था, जिसको कह नहीं सकते थे, लेकिन वो उस टीम को लेकर फाइनल जीत के आए। क्यों? उनके अंदर में एक ऐसी क्वालिटी, एक क्षमता थी कि सामने वाले से वो करने को मजबूर करते थे कि हाँ तुम ये कर सकते हो। तो ऐसे लीडर हमें चाहिए, ऐसे लीडर होना भी चाहिए कि वो क्वालिटी आप 4 लोगों के अंदर में है। जो हमारे जो 4 है, साइन मैम, संपा मैम, विकास सर, ये सब चारों लोगों में वो क्वालिटी है कि जो लेकर चल सकते हो, चल भी रहे आज भी। तो कहते हैं कि भैया सबको सीखने के साथ साथ आगे लेके चलना, कृतज्ञता बनाना और जोड़ना, और जोड़ के साथ को लेके चलना बहुत कड़ा कठिन है। क्योंकि आज के समय में आदमी अपना घर तो चला नहीं सकता, संसार को क्या जोड़ेगा सर। थैंक यू। ओवर टू होस्ट सर, धन्यवाद। थैंक यू राकेश जी, थैंक यू सो मच। आपका एक उदाहरण बहुत अच्छा है। 1983 में जब क्रिकेट वर्ल्ड कप में हमारी टीम कहीं गिनती में नहीं आती थी, मगर एक कपिल देव जी का ही एक लीडरशिप था जो हमारे भारत को महान बनाया, हमारे भारत को रेस्पेक्ट दिलाया। वर्ल्ड कप हमारे भारत देश ने जीता। थैंक यू सो मच। सर ये क्षमता आप 4 लोगों के अंदर में भी है। जी सर, थैंक यू सो मच। ये क्षमता आप 4 लोगों के अंदर में भी है कि सबको लेके साथ चलना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सर। ओके, धन्यवाद सर।
थैंक यू सो मच। हम सेशन की वाइंड अप की ओर चले और इस बीच में यहाँ पर विकास जी को आमंत्रित करता हूँ और बाद में संपा मैम को आमंत्रित करूँगा। एक मिनट का आज के सेशन के फीडबैक दीजिएगा। प्लीज वेलकम विकास जी। थैंक यू सो मच। मेरी वॉइस आ रही है सर? यस यस। थैंक यू सर। और सेशंस बहुत ज्ञानवर्धक रहा और सबसे पहले तो मैं संपा सरकार मैम को बहुत ही उनकी प्रेजेंटेशंस के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। और लीडरशिप क्या होती है, इसके मायने क्या होती है कि बेस बनाया, एक आधार बनाया जिससे हम सभी स्पीकर्स अपने अपने ज्ञान एवं सामर्थ्य के हिसाब से कुछ विचार व्यक्त कर सके। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ या देता हूँ आपको सरवण सर की, आपकी अच्छी एक होस्टिंग के लिए। पूरे सेशंस को आपने एक बहुत ही अच्छे से कंडक्ट किया और एक डेकोरम जरूर एक साबित होता है और ये डेकोरम यही रहा कि सेशन पूरा के पूरा बिगिनिंग टू एंड तक ज्ञानवर्धक रहा। और उपस्थित जितने भी हमारे स्पीकर्स हैं, वंदना जी हैं, अमर सिंह जी हैं, धर्म सिंह जी हैं, शशिकांत जी हैं, विनीश जी हैं, राकेश जी हैं, पारुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, बहुत सारे लोगों ने जो अपने विचार रखे बिल्कुल अनुकरणीय, मानने योग्य हैं। और इन सब बातों का चर्चा का आधार ये है कि हम अपने अंदर खुद एक लीडरशिप क्वालिटी को क्रिएट करें, बजाय देखिए फॉलोवर बनना और एक अच्छी चीज है, फॉलोवर बन के ही आप इन गुणों को विकसित कर सकते हैं। कुल मिला के एक नटसेल में अगर बात की जाए तो लीडरशिप बहुत से गुणों और योग्यताओं का मिश्रण होती है। एक अच्छा लीडर वह होता है जो लोगों को और अपने काम को दोनों को ही अच्छे से संभाल पाए, असरदार तरीकों से अपनी बातों को पहुंचा सके, एक पॉजिटिव माहौल बनाए, अपने गुणों और कमजोरियों को टटोले और साथ में काम करने वाला लोगों के बीच में एक प्रेरणादायक माहौल बनाए, एक उदाहरण बने, तभी आप लीडरशिप क्वालिटी में सुधार ला सकते हैं। तो बहुत बहुत उपस्थित सभी लोगों का यहाँ पर धन्यवाद है, आभार है। इसी तरह की उपस्थिति सभी लोग नई दिशा के सेशन बनाए रखें। हम सभी लोगों को ये सब गुण विकसित करके आगे जाना है, अपने आने वाली सक्सेस को हमें मैनेज करना है, आत्मसात करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, उपस्थित सभी जितने भी लोग हैं यहाँ पर। थैंक यू विकास जी आपका फीडबैक के लिए, थैंक यू सो मच। एक चीज और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, एक छोटी सी चीज है मगर बहुत बड़ी काम करती है। आप लोगों को अपलिफ्ट कीजिएगा, अपलिफ्ट पीपल एवरी इंटरेक्शन, बातचीत से लोगों को आप रेस्पेक्ट दीजिए, लोगों को ऊपर उठाइए, उनका साथ पॉजिटिविटी कीजिए, बात कीजिए, हौसला बढ़ाइए। और एक चीज है, इसके साथ आप लोगों को हेल्प कीजिए, बी द फर्स्ट वन टू हेल्प अदर्स। जहाँ जिसकी जरूरत है हम सबसे पहले आगे बढ़े और उनकी मदद के लिए हम सबसे पहले आगे बढ़े। ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है लीडरशिप के लिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चलिए हमारे आज के प्रेजेंटर संपा मैम को मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है आपका। थैंक यू श्रवण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबने बहुत अच्छा शेयरिंग दी है। और आपका होस्टिंग, आज का होस्टिंग तो लाजवाब है, बहुत जबरदस्त है। तो थैंक यू सभी को। मैं बस लास्ट में यही कहना चाहती हूँ, जो आज का लीडरशिप क्वालिटी सभी ने मैंने प्रेजेंटेशन दी है उसके ऊपर सभी ने बहुत अच्छे अच्छे बात कही है, सबने बहुत अच्छा पॉइंट भी बताए। तो लास्ट बात अमर सिंह जी एक बात कही थी, जो लीडर जो सिर्फ लीडर होना चाहते वो एक मंत्री बनता है। मतलब क्या है, मंत्री और लीडर में थोड़ा सा फर्क है। अगर आप चाहते हो जो बहुत सारा लोग आपके पीछे रह के आपको आपके साथ चले, आपके पीछे पीछे चले, तो ही आप एक देश जीत सकते हो। मतलब एक मंत्री एक देश की, राज्य की बन सकते हो। लेकिन आप अगर चाहते हो बहुत सारा लोग आपके साथ रहे, आपके पास रहे, आपके साथ रहे के आपको मोटिवेट करे या आपके साथ चले,
आपको हिम्मत दे, तो आप दुनिया जीत सकते हो। तो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप ग्रेट लीडर वही होता है जो देश नहीं दुनिया जीतना चाहते हैं। तो आप क्या चाहते हो? आप देश जीतना चाहते हो क्या दुनिया जीतना चाहते हो? तो सोच, यही पे कुछ सोच का भी फर्क है। अभी लीडर की जितने सारा हम एग्जाम्पल दिया है, जितना सारा पॉइंट्स बताए, सब पॉइंट्स में लीडर वो होते हैं जो सबको साथ लेके चलता है, सबका सुख दुख बांट लेता है, सबका जो मनोभाव है वो समझता है। तो वो तो सबको, इसका मतलब वो सबके साथ लेके चलना चाहता है, सबको साथ रखना चाहता है। तो वो दुनिया जीत सकता है, वो दुनिया जीत सकता है और जीतेगा भी। तो ग्रेट लीडर वही होता है। हम स्वामी विवेकानंद या हम इसके नाम कहा बोले हैं, सुभाष चंद्र बोस, सारा दुनिया के लोग जानते सुभाष चंद्र बोस को। तो ये ऐसा ग्रेट लीडर, आज हम मिस्टर एश मुफर्रख को भी हम ऐसे लीडर बोल सकते जो सबको 14 लाख फाउंडर को साथ में लेके चल रहा है। सबको यही पोजीशन दिया है, फाउंडर का पोजीशन। तो फाउंडर का पोजीशन दिया है और सबको साथ लेके चल रहा है। तो इसका मतलब वो दुनिया जीतना चाहते हैं। तो हमारा भी सोच ऐसा ही होना चाहिए, हम सबको साथ लेके चले, सबका सुख दुख में हाथ बटाए और समझदारी से काम ले। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। थैंक यू सो मच वंस अगेन संपा मैम, आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। थैंक यू सो मच। हमारे साथ जितने भी नई दिशा के फैमिली मेंबर्स, साथी, मित्र हमारे साथ जुड़ते हर दिन मंडे टू फ्राइडे 6:30 को, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। आपका कीमती वक्त हमें देते हैं नई दिशा के लिए, और यहाँ से कुछ सीखने और सिखाने के जो वेबिनार में होती है, हम सीखते हैं और सिखाते भी हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और स्पेशली थैंक्स देना चाहूँगा नई दिशा फैमिली को, जिन्होंने बहुत मेहनत करते हैं इस वेबिनार के लिए और सब जगह शेयरिंग करते हैं हमारी इस नई दिशा की पोस्टर्स, लिंक, सबको मैं धन्यवाद देता हूं और हम इसी तरह आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। आज का सेशन मैं अपने स्लोगन के साथ यहीं पर वाइंड अप करना चाहूँगा। थैंक यू ऑल। वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. We are so in it to win it.